नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे अंदर जो ये एक अविश्वसनीय मशीन हर पल चल रही है, वो असल में कितनी अनोखी है? चलिए आज अपने ही शरीर के अंदर एक सफर पर चलते हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो हमें हैरान कर देंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 10,000, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये हमारे मुंह में मौजूद उन छोटी छोटी स्वाद कलिकाओं यानी कि टेस्ट बड्स की संख्या है जो हमें हर तरह के स्वाद का एहसास कराती हैं। मीठा, खट्टा, नमकीन, हर एहसास के पीछे यही 10,000 सैनिक काम कर रहे हैं। और अब ये देखिए 80 लाख। जानते हैं ये क्या है? ये उन अलग अलग रंगों की संख्या है जिन्हें हमारी आंखें पहचान सकती हैं। जरा सोचिए, आसमान के नीले रंग से लेकर फूलों के हजारों शेड्स तक हमारी आंखें एक पूरी की पूरी दुनिया को उसके असली रंगों में देख पाती हैं। कमाल है। और आखिर में ये तो यकीन करने लायक ही नहीं है। 72 करोड़ से भी ज्यादा ये हमारे शरीर में फैली नसों यानी नर्व्स की कुल संख्या है। एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क जो हमारे हर विचार, हर हरकत और हर एहसास को मुमकिन बनाता है। तो ये तो बस एक छोटी सी झलक थी कि हम अंदर से कितने जटिल और शानदार हैं। तो चलिए अपनी इस खोज के पहले पड़ाव पर चलते हैं। हम आखिर बने किस चीज से हैं? जवाब शायद वो नहीं है जो हम और आप सोच रहे हैं। देखिए, हम सिर्फ मांस और हड्डियों का एक ढांचा नहीं है। हमारे शरीर में जो तत्व मौजूद है ना, वो किसी खजाने से कम नहीं है। आइए देखते हैं कि इन तत्वों से क्या क्या बनाया जा सकता है। क्या यकीन होता है, हमारे शरीर में इतना लोहा होता है कि उससे एक पूरी 3 इंच की कील बन सकती है। इतना कार्बन कि 900 पेंसिलें तैयार हो जाएं, और इतनी चर्बी कि साबुन की 60 टिकिया बन जाएं। सोचकर ये अजीब लगता है ना? हम सचमुच में एक चलती फिरती केमिकल फैक्ट्री हैं। हमारे शरीर की एक कमाल की बात है, ये खुद को ठीक कर लेता है। त्वचा पर खरोंच लगे वो भर जाती है, हड्डी टूटे वो जुड़ जाती है। शरीर का लगभग हर हिस्सा खुद की मरम्मत करने की ताकत रखता है, सिवाय एक के, हमारे दांत। एक बार वो खराब हुए तो हमेशा के लिए खराब। ये हमें याद दिलाता है कि उनकी देखभाल करना कितना जरूरी है। शरीर की बाहरी बनावट से अब अंदर चलते हैं। उन गुमनाम हीरोज से मिलते हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए 24 घंटे बिना थके काम करते हैं। ये है हमारे शरीर का असली इंजन रूम। अच्छा, क्या ये बात पता थी कि हमारे दोनों फेफड़े एक जैसे नहीं हैं? जो दाहिना फेफड़ा है वो असल में बाएं वाले से थोड़ा बड़ा होता है। और क्यों? क्योंकि उसे हमारे दिल के लिए जगह बनानी पड़ती है। कुदरत का कितना स्मार्ट डिजाइन है ना? अब जरा इस लंबाई के बारे में सोचिए, 18 से 23 फीट। ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद किसी चीज की लंबाई है। कोई अंदाजा? ये हमारी छोटी आंत है। और इसको समझने के लिए सोचिए कि ये लंबाई एक औसत इंसान की अपनी हाइट से लगभग 4 गुना ज्यादा है। और ये सब हमारे पेट में इतनी सफाई से पैक किया हुआ है, जहाँ ये चुपचाप खाने से सारे जरूरी पोषक तत्व सोखने का काम करती है। अब मिलते हैं 2 और चुपचाप काम करने वाले वर्कर्स से, हमारे गुर्दे यानी किडनीज। ये हर दिन करीब करीब 200 लीटर खून साफ करते हैं। और हमारा लिवर जो लगभग 1.5 किलो का है, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सैकड़ों जरूरी काम करता है। ये दोनों कभी छुट्टी नहीं लेते। चलिए अब चलते हैं शरीर के हेडक्वार्टर में, इसके कमांड और कंट्रोल सेंटर की तरफ। ये वो सिस्टम है जो सब कुछ नियंत्रित करता है और चलाता है, हमारा दिमाग और उसका फैला हुआ नेटवर्क। अपना जो दिमाग है ना, वो किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। यहाँ इंफॉर्मेशन की स्पीड पलक झपकने से भी तेज होती है। पर इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। अगर इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन न मिले तो इसके सेल्स हमेशा के लिए डैमेज हो सकते हैं। शक्तिशाली है पर उतना ही नाजुक भी। 1 लाख किलोमीटर, अंदाजा लगाइए ये क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद खून की नसों की कुल लंबाई है। अगर हम इन्हें एक लाइन में फैला दें तो ये पूरी पृथ्वी के 2 बार से भी ज्यादा चक्कर लगा सकती हैं। ये है हमारे शरीर का अविश्वसनीय ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो हमने देखा कि ये मशीन कितनी कमाल की है। अब सवाल ये है कि इसकी देखभाल कैसे की जाए। अच्छी खबर ये है कि छोटी छोटी आदतें भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। बालों को ही ले लीजिए, उन्हें मजबूत और हेल्दी रहने के लिए बायोटिन, जिंक और दूसरे विटामिन की जरूरत होती है। जब शरीर को ये सही पोषक तत्व नहीं मिलते तो बाल कमजोर हो जाते हैं। मतलब कनेक्शन बिल्कुल सीधा है, अच्छा पोषण अच्छे बाल।
और ये बात सिर्फ शारीरिक सेहत पर ही नहीं, मानसिक सेहत पर भी लागू होती है। जब हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ता है तो हमें चिंता या उदासी महसूस हो सकती है। और इसका एक बहुत ही आसान इलाज है, पता है क्या? दौड़ना। ये फिजिकल एक्टिविटी हमारे दिमाग के केमिकल्स को फिर से बैलेंस करने में मदद करती है और हमारा मूड बेहतर बनाती है। आज हमने अपने शरीर की इस अद्भुत दुनिया की सिर्फ एक झलक देखी है। ये एक ऐसा चमत्कार है जो हर एक पल हमारे बिना सोचे हमारे लिए काम कर रहा है। तो सवाल ये है कि आज हम इस कमाल की मशीन का सम्मान करने के लिए क्या करने वाले हैं? शायद एक हेल्दी खाना या बस एक छोटी सी दौड़? इस पर जरूर सोचिएगा।